एक रीसेंट स्टडी में देखा गया कि वर्ल्ड की जो 30 to 40% पॉपुलेशन है उनमें विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी है। अब आपको लगता होगा कि विटामिन डी थ्री ये तो बिल्कुल बाकी विटामिन की तरह होगा, लेकिन मैंने इसको टॉप पे हमेशा रखा है विटामिन डी थ्री। रीजन क्या है इसके, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज योर होस्ट मोहसिन। सबसे पहले मैं एथलीट्स के लिए बात करूंगा कि उनके लिए विटामिन डी थ्री इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब भी कोई एथलीट हैवी ट्रेनिंग करता है तो उसकी बोन स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो बोन स्ट्रांग हो जाएंगी विटामिन डी थ्री से, विटामिन डी थ्री की सप्लीमेंटेशन से। उसके बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जो हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी जो मसल्स हैं वो ग्रो करे, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे हमारे मसल्स ग्रो होते हैं। और देखा गया है कि रिसर्च में कि विटामिन डी थ्री कंट्रीब्यूट करता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस में, तो एथलीट्स के लिए मस्ट है। उसके बाद अगर हम एज ए जनरल बात करें, इससे पहले मैं एक और पॉइंट आपको बोलूंगा। और जैसे ही कोई एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी के लिए रिकवरी इंपॉर्टेंट है आफ्टर एक्सरसाइज, और रिकवरी अगर नहीं होगी तो आपके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हम फटीग रहोगे, आपके मसल्स सोर रहेंगे। तो उस प्रोसेस में भी विटामिन डी थ्री इंपॉर्टेंट है। तो अब जनरल बात करेंगे विटामिन डी थ्री की। अगर विटामिन डी थ्री की डिफिशिएंसी होती है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इन फ्यूचर में। विटामिन डी थ्री को देखा गया है कि विटामिन डी थ्री की जो अगर डिफिशिएंसी होगी वो लिंक्ड है सर्टन कैंसर्स से, उनमें ब्रेस्ट कैंसर भी आता है। तो आई रिक्वेस्ट जो हमारी बहनें हैं उनको अपना विटामिन डी थ्री की लेवल हमेशा टेस्ट करनी चाहिए, आफ्टर 6 मंथ्स एटलीस्ट तो करना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे तो विटामिन डी थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी होगी तो इम्यून सिस्टम आपका लो होगा और आप डिजीज से अच्छे से फाइट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अडल्ट्स में देखा गया है कि अगर विटामिन डी थ्री की डिफिशिएंसी हो तो उनकी बोन्स में पेन रहती है, उनकी बोन सॉफ्ट हो जाती है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जैसे ही उनका इम्बैलेंस हो जाता है तो उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो उसमें भी यही मेन रीज़न होता है कि उनकी जो बोन्स हैं वो वीक होती है, इसलिए उनको जल्दी से फ्रैक्चर्स भी होते हैं। दैट्स कि उनको विटामिन डी थ्री की डिफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी थ्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी विटामिन डी थ्री का रोल है। देखा रिसेंट एक स्टडी में देखा गया है कि अगर विटामिन डी थ्री डिफिशिएंसी कंट्रीब्यूट कर सकती है डिमेंशिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको विटामिन डी थ्री की डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अब डोजेज क्या है, डोजेज जनरली 1000 IU पर डे होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। आपको माइल्ड डिफिशिएंसी है, मॉडरेट है या सीवियर है, बेटर टू कंसल्ट डॉक्टर। लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है विटामिन डी थ्री का। आप ले सकते हो आराम से, 2 मंथ्स आप ले सकते हो, 3 मंथ्स आप ले सकते हो, देन उसके बाद आप ब्रेक दे सकते हो कुछ टाइम तक। तो इस तरीके से विटामिन डी थ्री इंपॉर्टेंट